हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में खग उड़ते रहना पाठ का हम आज अध्ययन करेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं गोपाल दास नीरज, जिनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और निधन अभी 2018 ईस्वी में हुआ। अभी जल्दी 23 चल रहा है, 4 या 5 साल पहले उनका निधन हो गया। बहुत अच्छे कवि हैं और इनकी कविता है हमारे जो पाठ में है, हम लोगों का भाग है कि इनकी कविता हमें पढ़ने का मौका मिल रहा है। देखते हैं, पाठ करते हैं। आप लोग धैर्य बना के सुनिएगा और जैसा मैं पाठ कर रहा हूं वैसा सुनिएगा, बाद में उसका प्रयास करिएगा। ठीक है, अभी मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिएगा। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गए है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गत। किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। खग उड़ते रहना जीवन भर। जो एक पहला अंतरा है, छंद है पहला, उसका आगे अगर किताब में प्रश्न में आता है कि इसकी संदर्भ सहित क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत का पंक्तियां। प्रस्तुत का पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा, किताब का क्या नाम है? अक्षरा। अक्षरा के खग उड़ते रहना नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज जी हैं। प्रस्तुत कविता में पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया गया है। तो ये जो कविता है मनुष्य लिखी तो गई है खग के बारे में, लेकिन संदेश किसको दिया जा रहा है? मनुष्य को। तो बहुत मस्त कविता होने वाली, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गत। अरे खग उड़ते रहना जीवन भर, हे पक्षी तेरा काम उड़ने का है, तेरी पहचान उड़ने के लिए है। क्योंकि जैसे ही पक्षी का नाम आता है तो पक्षी से तात्पर्य होता है उड़ने वाला। क्या? उड़ने वाला। तेरा काम क्या है? उड़ना है। इसलिए हे पक्षी तू जीवन भर उड़ते रहना। क्या? जीवन भर उड़ते रहना। यहां पक्षी के माध्यम से मनुष्य कहा जा रहा है, हे मनुष्य तेरी पहचान क्रियाशील रहने पे है, काम करने पे है, कर्तव्यों का पालन करने पे है। इसलिए तू पूरे जीवन भर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना, क्रियाशील रहना। क्यों? वैसे तो तू क्रियाशील रहा है, जीवन भर तू उड़ता रहा है, ठीक है, लेकिन बीच में पता नहीं कैसे तू भूल गया है तू अपना पथ। पता नहीं कैसे तू बीच में अपना रास्ता, पथ माने रास्ता, अपना रास्ता भूल गया है। और नहीं पंखों में गत, और तेरे पंखों में जो स्पीड थी काम करने की, उड़ने की जो स्पीड थी, वो भी क्या हो गई है? अब कम हो गई है, वो गति अब नहीं रही है। अर्थात हे मनुष्य तू कर्तव्यों का पालन जो करता था, पहले क्रियाशील तो था, एक्टिव था, लेकिन अब भी तू काम कर रहा है एक तो, लेकिन वो काम क्या है? तू रास्ता भटक वाला काम कर रहा है। क्या? जिस रास्ते पे तुझे उड़ना चाहिए था उस रास्ते पे तू उड़ नहीं रहा है। अर्थात जो तुझको काम करना चाहिए था, काम में तू कर रहा है, ठीक है, लेकिन काम में स्पीड नहीं है और वो रास्ता सही रास्ता भी नहीं है। तूने जो रास्ता पकड़ लिया है वो रास्ता क्या हो गया है? गलत दिशा वाला रास्ता हो गया है। अर्थात तू अपने कर्तव्य पथ से भटक गया है। जो तेरा कर्तव्य है वो तेरा कर्तव्य क्या है? भूल गया है। कर्तव्य क्या होता है? जैसे बच्चा है, अपने घर में कौन सा कर्तव्य करेगा? माता पिता का आदर करेगा, गुरु का आदर करेगा, समय से स्कूल आएगा, पढ़ेगा मन लगा के, घर में माता पिता के पैर छुएगा, उनका आशीर्वाद लेगा, गुरु जी का यहाँ पे नमस्कार करेगा, है ना, और समय से उठेगा, समय से आएगा, यही तो कर्तव्य है। लेकिन तुम अगर इन चीजों को छोड़ करके काम करने लगो तो क्या होगा?
अभी पर आप काम कर रहे हो, क्रियाशील हो, लेकिन रास्ता भटके हुए हो। तुम्हारे जो पढ़ने की स्पीड है वो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान दूसरी तरफ चले गया है। कुछ लफंगों के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, उधर घूम रहे हो, रास्ता भटक गए हो। है? काम तो कर रहे हो लेकिन अपना रास्ता भटक गए हो। इसीलिए कह रहा है कभी, खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ और नहीं पंखों में भी गत, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। कह रहा है तुम भले रास्ता भूल गए हो और स्पीड कम हो गई है, लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य पथ से पीछे लौटोगे तो मरने के बराबर है। मरने पर फिर भी आदमी का नाम होता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। क्या? अभी कक्षा 6 में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं और यहीं से पढ़ाई छोड़ देते हैं। और यहीं से पढ़ाई छोड़ के जब तुम वापस जाओगे तो लोग क्या तुम पर हंसेंगे? कितना पढ़े हो? पढ़े नहीं है। कितना लोग हंसेंगे? इतना तो किसी मरने वाले व्यक्ति के ऊपर नहीं हंसेंगे, है ना? हंसेंगे ये फिर कैसे आदमी पढ़ नहीं पाए हो, अंगूठा छाप। अरे वही तो है जिसको कुछ नहीं आता जाता अंगूठा छाप है। ये तो हम बच्चों के लिए कह रहे हैं, लेकिन मनुष्य सबरे मनुष्यों के लिए कहा गया। तुम्हारे माता पिता जैसे अभी तुमसे पढ़ाए ना, तुमसे घर का काम कराना शुरू करे, पैसा कमाने लगे तो लोग हंसेंगे नहीं उनके ऊपर? कितना लालची पैसे के अपने बच्चों से काम कराना शुरू कर दिया है। तो यही कह रहा है, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर। जिस कर्तव्य पथ पे लगे हुए हो वहां से वापस आना मौत से भी बदतर है। अपने लक्ष्य की पूर्ति तक उसी रास्ते पे लगे रहो। क्या कह रहा? खग उड़ते रहना जीवन भर। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसी रास्ते पे तुम क्या करो? पूरी जिंदगी लगे रहो, पूरा क्रियाशील होकर के। क्रियाशील माने काम करते हो, एक्टिव होकर के, ठीक है ना? उसी पर लगे रहो। दूसरी लाइन है, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल हम पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी बताएंगे। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खूब उड़ते रहना जीवन भर। कह मत डर प्रलय झकोरों से तू, बढ़ आशा हलकोरों से तू। अर्थात मत डर प्रलय झकोरों से। ये प्रलय झकोरे पक्षियों के लिए होते हैं। आंधी आ गया, तूफान आ गया, बारिश हो गई तो पक्षी उड़ते रहते हैं, उनके लिए। लेकिन मनुष्यों के लिए यहाँ कहा गया है पक्षियों के माध्यम से कि तुम्हारे सामने जो समस्याएं आती हैं, क्या आती है? समस्याएं आती हैं, नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। कभी पैसे की समस्या आ जाती है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, तुम ही बीमार हो जाते हो, तमाम तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। तो उन्हीं कह रहा है इन समस्याओं तो तुझे डरने की जरूरत है नहीं है। बड़ आशा हलकोरों से तू। आशा के मतलब क्या था? उम्मीद कि हम पढ़ेंगे कुछ बनेंगे, ठीक है, निराश नहीं होएंगे, ठीक है। हलकोरों का मतलब होता है विश्वास। क्या? हलकोरों। आशा हलकोरों का मतलब, आशा माने उम्मीद और हलकोरे माने एक विश्वास के साथ हम सफल जरूर होंगे, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। इसी लक्ष्य को बना करके विश्वास के साथ तू क्या करे? समस्याओं से मत डर और आशा विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। क्षण में अरदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। पक्षी से कह रहा है, पक्षी जो तू पंखों को हिला रहा है ना, अपने पक्षी को जो पंखों को क्या कर रहा है? हिला हिला के जो तू उड़ रहा है, फड़फड़ा रहा है, उन्हीं फड़फड़ाहों से तेरे दुश्मन जो है, शत्रु जो है, क्या हो जाएंगे? पिस करके क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे। लेकिन मनुष्य के लिए क्या कह रहा? जो तू कर्म कर रहा है अपने विश्वास के साथ, आशा के साथ, तो तेरे शत्रु जो तमाम तरीके की बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो क्या हो जाएंगी? सब खत्म हो जाएंगी और तू अपने मंजिल को क्या करेगा? पा लेगा। खग उड़ते रहना जीवन पर। इसलिए हे मनुष्य, हे पक्षी, तू अपने जीवन भर अपने पंखों का प्रयोग करते हुए उड़ते रहना। और मनुष्य के लिए क्या कह रहा है? मनुष्य, इसलिए जीवन में बचा है जितनी समस्याएं आ जाए तो उन समस्याओं से लड़ करके उन समस्याओं को हरा देगा और अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहना। आगे क्या है? अंतिम है, नहीं अभी और है, 2 है। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर। कितनी अच्छी लाइनें लिखा है। इस लाइनों को अगर पढ़ोगे तो तुम्हें सारा अर्थ चला आएगा। ये तो तू लौट पड़ेगा थक कर, अंधड़ काल बवंडर से डर।
बता, अगर तू अपने जीवन कर्तव्य पथ को तू त्याग करके वापस आएगा तो लोग क्या करेंगे? है जो समस्याएं हैं जिंदगी में, पैसे की समस्या है, स्कूल बहुत दूर है ना, घर में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं जीवन में हैं, अगर उनसे डर करके तू वापस पढ़ाई छोड़ करके घर में बैठ जाएगा और मनुष्य जो बड़ा है वो अपने कर्तव्यों को छोड़ देगा तो लोग क्या करेंगे? बताओ। प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझे हंस कर, मतलब जो तुझको प्यार करते हैं, तेरे भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार यार दोस्त, वो क्या करेंगे? वही तेरे पर हंसेंगे। घट कायर रह करके अभी तुमको दौड़ करा दे और थक जाओ, कहो यार वैसे भी मैं फर्स्ट नहीं आ पाऊंगा, अब क्या फायदा दौड़ने से, रुक जाओ, तो दोस्त क्या कहेंगे तुम्हारे ऊपर? है बड़ा लंबा लंबा हाँकता था, हार के खड़ा हो गया, तो कहे थक गए, कहे थक गया तो क्या था, रेस तो पूरी करनी चाहिए थी। तो इसलिए जिंदगी की जो रेस है उसमें थकने पे भी रुको मत, रेस को क्या करना है? पूरा करना है। लेकिन जितने तुम्हारे साथी हैं सब तुम पे हंसेंगे, ठीक है, कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, ठीक है ना। खग उड़ते रहना जीवन भर, इसलिए हे खग पक्षी तू उड़ते रहना, वरना तेरे साथी क्या करेंगे? हंसेंगे। मनुष्यों के लिए कह रहा है मनुष्यों, बच्चों के लिए कह रहा है बच्चों, जो तुम्हारा काम है उस पर करते रहो, उसको पूरा करो, वरना सारे साथी तुम्हारे हंसेंगे। तुम कहोगे पैसा नहीं था इसलिए छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ दिया तो क्या तुमको लोग हंसेंगे नहीं? तब भी छोड़ेंगे, पैसे ही नहीं था, पढ़ाई छोड़ दी, फ्री गवर्नमेंट पढ़ाई कर दी, कौन पैसा की जरूरत है ना? नाना प्रकार की बातें जरूर करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतिम है, क्या है? और मिट गया चलते चलते मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत भाल और आंखों पर खगोलते रहना जीवन भर। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात कहा है, इतनी अच्छी बातें कही हैं, कुछ कहने के नहीं। यदि क्रियाशील रहते हुए तू लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, लक्ष्य को प्राप्त नहीं भी कर पाएगा, लक्ष्य प्राप्त करने से पहले अगर तू मर गया, क्या मर गया, मिट गया, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होएगी। क्यों? और मिट गया चलते चलते, चलते चलते किस पे? अपने कर्तव्य पथ पे, जो तुम्हारी ड्यूटी है। ये नहीं चलती तो दुनिया है, चोरी करते करते मरोगे तो लोग थूकेंगे, थू चोर मर गया, है ना। अच्छा काम करते करते, क्या समझे? यदि तू मिट गया चलते चलते, मिट माने मर गया, अगर तू काम करते करते अपने कर्तव्य पर चलते चलते मर भी गया, मंजिल पथ तय करते करते, जो तुमने लक्ष्य तय कर लिया है उस लक्ष्य को पूरा करते करते अगर तू मर भी गया, खाक चढ़ाएगा जग, खाक माने राख, खाक माने राख, तो जो तू चिता तेरी जलेगी तो जो तेरी राख होगी लोग क्या करेंगे? खाक चढ़ाएगा जग, उस राख को लोग चढ़ाएगा जग, कहां चढ़ाएगा? उन्नत भाल और आंखों पर, उन्नत भाल, ठीक है, अर्थात माथे पर, सर पर, ठीक है, आंखों पर। उस राख को क्या है, इसे लगाते नहीं है तो देखो माथा भी आ जाता है, ये भौवें भी आ जाती हैं, सर भी आ जाता है। तो लगाएगा, कैसे लगाएगा? गुस्से में, गुस्से में नहीं, नफरत से, नफरत से नहीं, बड़े प्यार से श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे उस राख को माथे को लगाएगा और तुमसे सीख लेगा, तुम्हें अपना आदर्श मानेगा, ठीक है, तुम्हारे ही तरीके वो भी काम करने की कोशिश करेगा, तुम्हें सम्मान देगा। तुम मर भी गया लेकिन तेरा सम्मान कम कभी नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये गोपाल दास नीरज कितनी अच्छी कविता लिखते हैं, है ना। और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात पाठ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।